कभी सोचा है मिल्की वे हमेशा से ऐसी थी? ये स्पाइरल आर्म्स, ये ग्लोइंग सेंटर, ये बिलियन स्टार्स, क्या ये सब एक ही दिन में बन गया? नहीं, मिल्की वे एक प्रोसेस का रिजल्ट है, एक स्लो, वायलेंट, कॉस्मिक प्रोसेस। शुरुआत बिग बैंग के बाद। सब कुछ शुरू हुआ बिग बैंग के बाद। उस वक्त न गैलेक्सीज थी न स्टार्स, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस। स्लोली ग्रेविटी ने गैस को खींचना शुरू किया। छोटे क्लम्प्स बने, फिर बड़े। मिल्की वे भी एक ऐसे ही गैस क्लाउड से बनी। शुरुआती मिल्की वे स्पाइरल नहीं थी, वो एक इर्रेगुलर केओटिक मास थी। ग्रेजुअली रोटेशन और ग्रेविटी ने उसे फ्लैटन कर दिया। जैसे पिज्जा डो घूमते घूमते पतला हो जाता है, वैसे ही गैस डिस्क बन गई। और फिर शुरू हुआ स्टार फॉर्मेशन। पहले सितारे। सबसे पहले स्टार्स बहुत मैसिव थे। उनमें हैवी एलिमेंट्स नहीं थे, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। वो जल्दी एक्सप्लोड हो गए सुपरनोवा में, और उन एक्सप्लोजन्स ने यूनिवर्स में हैवी एलिमेंट्स फैलाए। आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन। यानी तुम्हारे बॉडी के एटम्स किसी पुराने स्टार के अंदर बने थे। हम लिटरली स्टारडस्ट हैं। मिल्की वे का विकास। मिल्की वे एक ही बार में नहीं बनी, ये ग्रो हुई। कैसे? दूसरी छोटी गैलेक्सीज को एब्जॉर्ब करके। इसको कहते हैं गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। मिल्की वे ने अपनी हिस्ट्री में काफी ड्वार्फ गैलेक्सीज को निगला है। एग्जाम्पल, सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी। वो आज भी मिल्की वे के अराउंड ऑर्बिट कर रही है और धीरे धीरे टियर हो रही है। स्टार्स स्ट्रीम के फॉर्म में स्ट्रेच हो रहे हैं। यानी गैलेक्सी का ग्रोथ पीसफुल नहीं होता, ये वायलेंट होता है। गाया एनसेलेडस इवेंट। लगभग 10 बिलियन साल पहले मिल्की वे ने एक बड़ी ड्वार्फ गैलेक्सी से टक्कर ली। इस इवेंट को कहते हैं गाया एनसेलेडस मर्जर। इस कोलिजन ने मिल्की वे के डिस्क को डिस्टर्ब किया, और उस इवेंट के स्टार्स आज भी अलग मोशन पैटर्न दिखाते हैं। साइंटिस्ट्स इनके मोशन से मिल्की वे का पास्ट रीड करते हैं। यानी गैलेक्सी की हिस्ट्री स्टार्स के मूवमेंट में लिखी होती है। स्टार फॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। मिल्की वे डेड नहीं है, ये आज भी स्टार्स बना रही है। स्पाइरल आर्म्स में गैस डेंस होती है। जब गैस कोलैप्स करती है तो नया स्टार जन्म लेता है। ओरायन नेबुला जैसी जगह स्टार नर्सरी होती है। वहां नए स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स बन रहे हैं। शायद किसी नए सिस्टम में अभी लाइफ का फर्स्ट स्टेप चल रहा हो। स्पाइरल आर्म्स फिक्स्ड नहीं है। एक कॉमन मिथ है स्पाइरल आर्म्स परमानेंट होते हैं। नहीं, वो डेंसिटी वेव्स हैं। जैसे ट्रैफिक जैम हाईवे पर मूव करता है पर कार्स चेंज होती रहती हैं, वैसे ही स्पाइरल आर्म्स में स्टार्स चेंज होते रहते हैं। स्ट्रक्चर डायनामिक है। केमिकल एवोल्यूशन। मिल्की वे का सेंटर हैवी एलिमेंट्स में रिच है। आउटर रीजन में हैवी एलिमेंट्स कम है, इसलिए सेंटर के पास रॉकी प्लैनेट्स ज्यादा हो सकते हैं, पर रेडिएशन भी ज्यादा होती है। आउटर रीजन में प्लैनेट फॉर्मेशन स्लो हो सकती है। ये केमिकल ग्रेडियंट लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। मिल्की वे का एज। मिल्की वे लगभग 13.6 बिलियन साल पुरानी है। यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है। यानी गैलेक्सी ऑलमोस्ट यूनिवर्स के साथ ही बनी और तब से इवॉल्व हो रही है। डीप थॉट। मिल्की वे स्टैटिक फोटो नहीं, ये एक लिविंग सिस्टम है। ये ग्रो करती है, ये मर्ज करती है, ये स्टार्स बनाती है, ये स्टार्स डिस्ट्रॉय करती है। और हम क्या? इस लॉन्ग हिस्ट्री के बीच एक छोटा सा मोमेंट है। डायनासोर्स आए और गए, आइस एज आई और गई, सिविलाइजेशन बनी और बदली, पर मिल्की वे क्या? वो सिर्फ घूम रही है। पार्ट 2, एंडिंग बिल्डअप। हमने स्ट्रक्चर समझा, हमने जन्म समझा, हमने ग्रोथ समझा, पर अब सबसे बड़ा सवाल बचा है, मिल्की वे का फ्यूचर क्या है? डार्क मैटर का फाइनल सच क्या है? और जब एंड्रोमेडा टकराएगी तो क्या होगा?